अनुसूचित जाति स्त्री को 6 सीटें मिली हैं। अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें तो 39, 20, 16 यानी 39 सीटें अनारक्षित वर्ग को दी गई हैं और साथ ही 20 सीटें पिछड़ा वर्ग को दी गई हैं और 16 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई हैं। इसको आप अगर मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो सीटें हो जाती हैं 75। अगर कुल स्त्रियों की बात करेंगे तो 25 सीटें हैं 75 में से। जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं है। सदस्य के लेवल पे 69 वार्ड घटे हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 5 पद बढ़ा है क्योंकि 826 है, पहले 821 हुआ करते थे ब्लॉक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1946 घटी है। पहले 77,801 था, अब 75,855 है। ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या 880 कम हुई है। तो पूरा लखनऊ मंडल अनुसूचित जाति को दिया गया है, वो भी स्त्री। अनुसूचित जाति स्त्री के खाते में ये सीटें गई हैं। लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, बागपत, शामली अनुसूचित जाति में है। कानपुर, औरैया, चित्रकूट ये भी अनुसूचित जाति में है। झांसी, जालौन, बाराबंकी, खीरी, रायबरेली ये भी है। ओबीसी स्त्री आरक्षण की सूची में जारी है। और आपको बता दें एक बार फिर से, अगर इसे अलग अलग बांटेंगे आरक्षण के हिसाब से तो 39, 20 और 16 यानी 39 अनारक्षित और 20 अन्य पिछड़ा वर्ग और 16 अनुसूचित जाति है। इसमें महिला सीटें भी है। अगर महिला सीटों की बात करेंगे ओवरऑल तो 25 में 25 सीटें महिला के खाते में आई है। इसमें अनारक्षित, अनुसूचित सभी है। धीरेन्द्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज में तो अनारक्षित सीट आई है, पूरा समीकरण क्या है प्रयागराज मंडल का, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर प्रयागराज की बात की जाए राहुल, तो प्रयागराज की जो सीट है वो अनारक्षित हो गई है जिला पंचायत के लिए। और काफी अरसों से जो राजनीतिक समीकरण थे वो गुणा गणित लगा रहे थे और काफी दिनों से केवल जो आरक्षण की सूची थी उसका इंतजार कर रहे थे लोग। अब जब आरक्षण की सूची आ गई है तो अब सब लोग अब चुनावी समर में आएंगे, लेकिन इसको लेकर काफी बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि आरक्षण में आखिर प्रयागराज की जो सीट है वो किस आरक्षण के खाते में जाएगी। तो इस तरह अगर प्रयागराज की बात की जाए तो चूंकि यहाँ पर गंगा पार और यमुना पार का बहुत बड़ा इलाका है जो कि जिला पंचायत के एरिया में आता है, तो उसको लेकर ये लोग काफी दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। अब सरगर्मियां भी प्रयागराज में तेज हो गई हैं राहुल। और आपके मंडल में, पूरे प्रयागराज मंडल की अगर बात करें, देखिए, अगर प्रयागराज मंडल की बात करें तो पूरे प्रयागराज मंडल ही नहीं बल्कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर काफी अरसे से चूंकि इनका जो समय था वो पूरा हो गया था। जब हाई कोर्ट के सख्त रुख हुआ है तो फिर पंचायत की तिथि एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई। तो उसके बाद अब आनन फानन में ये पूरा जो आरक्षण की सूची है वो काफी लोगों को इंतजार था। पूरे मंडल में जो भी, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे वो फतेहपुर हो या कौशाम्बी हो या प्रयागराज हो, तो जो भी चुनावी समिति जो चुनाव के मैदान में धीरेन्द्र, मैं वही पूछ रहा था आपसे, वही आपसे पूछ रहा था। कौशाम्बी और प्रतापगढ़, फतेहपुर की बात कर रहा था और आगे की जानकारी तो अभिषेक देंगे ही। विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, लाइव भी है। विवेक, आप अपने कानपुर मंडल के बारे में बताइए और कानपुर सीट के बारे में बताइए। देखिए, पंचायत चुनाव की जो आरक्षण की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में अनुसूचित जाति है। अब देखना ये होगा कि जात का जो करवट है, जो ऊँट ये किस तरह से बैठता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करी जाए जात की तो यहाँ पर बसपा जो है अनुसूचित जाति को लेकर पूरी तरह से यहाँ ताल ठोकती नजर आ रही है। तो अगर बात करें यहाँ भाजपा सरकार की तो अनुसूचित जात को लेकर भाजपा भी कहीं से पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर फाइट मानी जा रही है तो बसपा और बीजेपी की मानी जा रही है। और राहुल, अगर बात करें कि इस चुनाव में जो भी रिजल्ट आएगा उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो पूरी तरह 2022 के चुनाव में देखा जा सकता है। राहुल, बिल्कुल आप दूर की बात कह रहे हैं कि गांवों का चुनाव जो होगा वो 2022 का परिणाम बताने में एक सहायक रहेगा, ये आप बता रहे हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता भी विकास जुड़ गए हैं और लखनऊ की जानकारी विस्तृत तौर पर देने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अलग अलग हमको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं
कि कहां पर ओबीसी, कहां पर अनारक्षित और कहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति स्त्री के खाते में सीटें गई हैं, वो हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और जो हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं वो अपने अपने क्षेत्र की बात बताएंगे, अपने मंडल की बात बताएंगे। जैसे धीरेन्द्र प्रयागराज मंडल की बात बताएंगे, प्रयागराज सिर्फ नहीं बाकी जो और मंडल है उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हैं। विवेक, आप गोरखपुर के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, हालांकि वहां की सीट भी अनारक्षित ही है। जी, आपको बता दें कि ये जो चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का, अमूमन इसको माना जाता है कि सत्ता का चुनाव है। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी आ गए थे, इसलिए लड़ाई काफी तगड़ी हुई थी। लेकिन एक तरफ शिवपाल जी का आशीर्वाद था, दूसरे प्रत्याशी पर अखिलेश यादव का था, लेकिन जीता वही जिसके ऊपर अखिलेश यादव का आशीर्वाद रहा। उसी तरह उससे पहले फतेह बहादुर सिंह की पत्नी जो इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं वो जिला पंचायत थी। तो मूल मिला के कहा जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, अधिकांशतः गोरखपुर मंडल की बात की जाए तो वो सत्ता का माना जाता है। लेकिन पिछली बार महाराजगंज में उलटफेर हुआ और भाजपा के सांसद जो है, वर्तमान सांसद, उस वक्त सांसद, उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को जिता दिया था। इस बार जो कि अनारक्षित सीट है, महाराजगंज की बात की जाए तो यहाँ पे BR सीट है और ये पिछड़े के लिए जो है कुशीनगर सीट है। कुल मिला के कहा जाएगा ये सीट बीजेपी के साख दांव पे है, क्योंकि ये मंडल कोई छोटा मंडल नहीं है, मुख्यमंत्री का मंडल है। और साथ साथ मुख्यमंत्री ने जिन्हें 2 बार इससे पहले चुनाव में हल्का सपोर्ट किया, उनकी जीत नहीं हुई है सांसद रहते हुए। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जिनका नाम है वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और सीट भी सामान्य है। तो लड़ाई काफी कांटे की होगी, क्योंकि 3-4 विधायक ऐसे भी हैं कई लोगों की साख दांव पर है। विकास, आप यही कहना चाह रहे हैं? पंचायत का चुनाव बिल्कुल ठीक है। ये आप विकास ने कहा कि ये आमतौर पर जो चुनाव होता है वो सत्ता का चुनाव माना जाता है, लेकिन ये बहुत ही अहम बात है, गांवों का चुनाव है। गांव के लोग किसे चुनते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, अगर ओवरऑल की बात करी जाए तो 39, 20 और 16 कुल हो गए 75। इसमें मैं महिला को नहीं जोड़ रहा हूं। वैसे ओवरऑल अगर अनारक्षित और पिछड़ा और अनुसूचित देखा जाए तो 25 सीटें ये आती हैं। इस बार का जो आरक्षण है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से किया गया और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस बार का जो आरक्षण है 1995 से लेकर 2015 तक के बीच में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, जो आरक्षण का रोस्टर लागू किया था, उसी के अनुसार क्रम से, यानी पहले पायदान पे रखा गया SC को, दूसरे पर OBC को, तीसरे को महिला सीट, और इस लिहाज से रोस्टर को लागू किया गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो सीटें 2015 में जिस कैटेगरी में रिजर्व थी वो इस बार रिजर्व नहीं है। साथ ही साथ सभी वर्गों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, मौजूदा आबादी के लिहाज से 2011 की जनगणना के हिसाब से जिन क्षेत्रों में जिस वर्ग की जितना प्रतिनिधित्व है उस वर्ग को उतनी ही सीटें आरक्षित की गई हैं। इस लिहाज से आप देखिए कि जो 27 ओपन सीटें हैं, 27 अनारक्षित सीटें हैं, 20 OBC के लिए हैं, 16 SC के लिए हैं, जबकि 12 महिला सीटें हैं। इस रोस्टर के हिसाब से सबको मौका मिला है। खासतौर पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस बार की पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। बिल्कुल, यानी अब से कम 25 महिलाएं तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने ही वाली हैं, चूंकि उनकी सीटें आरक्षित है और उससे ज्यादा भी बन सकती हैं अगर वो दूसरी सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाहें। धीरेन्द्र, मैं प्रयागराज मंडल की बात करूंगा। आपने प्रयागराज की जानकारी तो दे दी, लेकिन आप बाकी के क्षेत्र फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर पूरे प्रयागराज मंडल की बात की जाए तो प्रयागराज से हम राहुल शुरू करते हैं। प्रयागराज में इस समय जो वर्तमान में मौजूदा समय में जो महिला जिला पंचायत अध्यक्षा यहाँ पर हैं, अगर हम प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में जो राजा भैया है उनका जो समर्थक है वहां पर वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के कुर्सी पे आसीन है। इस तरह अब ये सबसे पूरे मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर जो डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य है वो कौशाम्बी से आते हैं। तो आसपास के जो जनपद हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे चित्रकूट हो, फतेहपुर हो, तो ये उनके साथ की भी बात है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के जो भी दावेदार हैं वो प्रत्याशियों का चयन करें, क्योंकि आपसी गुटबाजी ना हो, इसके लिए भी खास। बिल्कुल। और विकास, अगर गोरखपुर मंडल के और क्षेत्रों की बात करें तो वहां क्या समीकरण है वो भी बताइए आप। बता दें कि जो गोरखपुर की सीट है, ये इससे पहले जो कि महिला सपा की जो महिला जिला पंचायत अच्छा मौजूदा है, लेकिन इस बार अनारक्षित हो चुकी है।
मूल बात की जाए तो 2 जगह देवरिया और कुशीनगर में भी सपा जीती थी, लेकिन वहां पे जब भाजपा की सरकार आई तो वहां पे अविश्वास के बाद भाजपा के आ गए। लेकिन कुल मिला के कहा जाए जो लड़ाई होती है वो गोरखपुर में काफी टफ होती है, क्योंकि योगी के रूप में, प्रतिद्वंदी के रूप में जो पहले बीजेपी के विधायक थे, बाद में सपा विजय बहादुर यादव, ये हमेशा लड़ते हैं। अगर उनका भाई जिला पंचायत या परिवार का कोई लड़ा तो चुनाव निर्विरोध नहीं होगा। लेकिन अभी जो समीकरण है उस हिसाब से कि चुनाव जो है वो सत्ता के पक्ष में रहेगा, यानी बीजेपी के पक्ष में रहेगा। लेकिन बीजेपी के कई विधायक जो कि सामान्य से आते हैं वो अपने परिवार को जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के चुनाव में गांव से जीत के जिला पंचायत की कुर्सी हथियाने के चक्कर में अगर ये बीच बात आई तो चुनाव काफी रोचक होगा और आपस में ही भाजपा के कई लोगों में द्वंद्व होगा। बिल्कुल, कानपुर चलेंगे। विवेक का आरक्षण आज आ गया है, लिस्ट उसकी आ गई, बहुतों के समीकरण बने और बिगड़े भी हैं आपके इलाके में। देखिए, अगर राहुल बात करी जाए तो यहाँ समीकरण तो बिगड़े हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो इधर जाति जो अनुसूचित जाति के हैं यहाँ पर कई पद बनाए गए हैं और फोन कट गया है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जानकारी यहाँ पर विवेक ने दी है, वाकई बहुत दिलचस्प लड़ाई है। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे है। अभिषेक, पिछली बार जो आरक्षण था और इस बार के आरक्षण में आपको क्या अंतर दिखा और कैसा होने वाला है इस बार का चुनाव? चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पंचायत का जो चुनाव होता है वो असल में क्या लोग सोचते हैं, क्योंकि सबसे निचले स्तर पर जाकर के स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाता है, ग्राम सभा एक यूनिट के तौर पर देखा जाता है उसको, तो ये बेहद दिलचस्प होता है। अगर ये अमूमन ये कहा जाता है कि ये सत्ताधारी दल का ही चुनाव होता है, और क्योंकि इसका प्रभाव भी बहुत देखने को मिलता है। लेकिन इस बार पहले ही बीजेपी की तरफ से ये पहले ही कहा जा चुका है कि इस बार वो कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। किसी भी स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके घर वालों को टिकट। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका और सभी संवाददाताओं का। अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बार सीधे पार्टियां इस चुनाव में उतर रही हैं, तो ये 2022 के पहले ये पता चल जाएगा कि कौन पार्टी कितने पानी में है। बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक आपने, बहुत शुक्रिया, और सभी संवाददाताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज 4 जिलों में हत्याओं से हाहाकार मच गया। फिरोजाबाद, कन्नौज, पीलीभीत और अमेठी की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर हत्याएं हुई हैं और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कन्नौज से खबर है, जहां पर एक अधेड़ किसान की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। मृतक किसान देर रात खेत की रखवाली करने गया था, परिजनों ने गांव की एक सब्जी दुकानदार पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की आशंकाओं के मद्देनजर मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भेज दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से दंपत्ति की झुलसकर मौत हो गई। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दहेज एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि पति की भी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो मृतका है उसके परिजनों द्वारा मृतका के ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज कराया है और आगे की इसमें विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। चित्रकूट में बेखौफ गुंडों ने युवक को जमकर मारा पीटा है। युवक की पिटाई कर हाथ पैर भी बांध दिए, हाथ पैर बांधकर वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। चोरी के मामले को लेकर युवक को पीटा गया है। मानिकपुर के रामपुर बराह गांव का यह मामला है। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल में नशेड़ियों का आतंक है। आए दिन नशे की हालत में ये